अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मटेरियल कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक न्यू सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, मटेरियल कॉस्टिंग ये एडीसी पार्ट 1 में जो अकाउंटिंग में टॉपिक था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा। इसमें भी दो सिस्टम है, पीरियोडिक और परपीचुअल। आज मैं आपको परपीचुअल सिस्टम से इन्वेंट्री की यानी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग करना सिखाऊंगा और फीफो मेथड से। ये क्वेश्चन 2019 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो कहा जाता है, फॉलोइंग आर द डेटा रिलेटेड टू द मार्गो सप्लाई कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। ओपनिंग इन्वेंट्री में 1000 यूनिट्स थे, 1000 LBS ऑफ वुड पल्प ₹5 एट ₹5 यानी पर LB 5 रुपए। परचेज 10th जनवरी परचेज किया 600 LB एट ₹5.50 पर LB। देन 16th को इशू किए 300 LB जो कि प्रोडक्शन में चले गए, फैक्ट्री में चले गए बनने के लिए। देन 18th को रिटर्न किया डिफेक्टिव मटेरियल 10 LB जो सप्लाई किया गया था जनवरी 10 को, यानी जो मटेरियल परचेज किया था वो हमने वापस कर दिया क्योंकि वो डिफेक्टिव था। 27th को फिर मटेरियल परचेज किया 400 LBS एट ₹6 पर LBS एट ₹6 पर LBS। देन 30 जनवरी को इशू किए 350 LBS। प्रिपेयर इन्वेंट्री कार्ड अंडर परपीचुअल सिस्टम यूजिंग फीफो मेथड। फीफो मेथड परपीचुअल सिस्टम से हमें मटेरियल की कॉस्टिंग करनी है। तो ये स्टूडेंट इन्वेंट्री कार्ड हो गया। ये मुझे ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एडीसी पार्ट 1 में अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करना। इन्वेंट्री कार्ड रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस। रिसीव में जो मटेरियल हम परचेज करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। इशू में जो मटेरियल हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। और बैलेंस में जो यूनिट बच जाएंगे उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले 1 जनवरी जो कि हमारे पास पहले से मटेरियल ऑन हैंड है 1000 LBS और 5 रुपये पर LBS उसका रेट है। मल्टीप्लाई किया तो 5000 कॉस्ट आ गई। ये बैलेंस में गिवन था तो ये हमने बैलेंस में उतार लिया जनवरी 1 को। देन जनवरी 10 को हमने 600 LBS मटेरियल परचेज किया एट ₹5.50। ये रिसीव के कॉलम में आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल कॉस्ट आ गई 3300। पहले जो हमारे पास मटेरियल बिगनिंग में रखा हुआ था उसको उतार लेंगे 1000 यूनिट्स एट ₹5। ये 5000 हो गया, एज इट इज उतार लिया। देन जो 600 LBS मटेरियल परचेज किया वो इसके नीचे उतार लिया जिसका रेट 5.50 है। मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गई 3300। अब हमारे पास दो तरह का मटेरियल है, एक 5 रुपये वाला जो पहले का पड़ा हुआ था और एक 5.5 वाला जो जनवरी 10 को हमने खरीदा। देन लाइन ड्रॉ कर लें दोबारा। 16 जनवरी को हमने 300 LBS मटेरियल इशू किया और चूंकि स्टूडेंट ये फीफो मेथड है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट पहले हमारे पास आएंगे वो हम पहले इशू करेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर पहले हमारे पास 1000 यूनिट्स थे, ये वाले मटेरियल हम इशू करेंगे। इस 1000 में से 300 मटेरियल हमने इशू किया जिसका रेट ₹5 था। मल्टीप्लाई किया तो ये 1500 हो गया। 1000 में से 300 मटेरियल हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन के लिए, तो जो अब इसमें बैलेंस रह गया वो हमारा 700 LBS रह गया। रेट उसका 5 रुपये, मल्टीप्लाई किया तो 3500 हो गया। और देन जो 600 यूनिट्स थे वो एज इट इज रखे हुए हैं, उन्हें हम ऐसे ही उतार लेंगे। 600 5.50 वाला मल्टीप्लाई करके 3300। देन फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 18th को जो मटेरियल हमने परचेज किया था 10th जनवरी को वो हमने रिटर्न कर दिया सप्लायर को क्योंकि वो डिफेक्टिव था। 10 यूनिट्स रेट जनवरी 10th को जो था वो 5.50 था, वही रेट हमने यूज़ किया। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 55। ये इसलिए हमने माइनस में लिखा क्योंकि ये मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया। तो यानी जो मटेरियल परचेज है उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई और उसकी कॉस्ट भी कम हो गई, इसलिए हमने इसको माइनस में लिखा। अब जो 700 यूनिट्स थे स्टूडेंट्स वो तो हमने एज इट इज उतार लिए जो बैलेंस में थे ₹5 वाले 3500। और जो हमने 600 यूनिट्स परचेज किए थे पहले जनवरी 10 को, उसमें से 10 यूनिट जब हमने वापस किए तो जो बैलेंस का यूनिट है वो हमारे पास 590 हो गया क्योंकि 10 यूनिट्स हमने वापस कर दिए। 590 रेट उसका 5.50, मल्टीप्लाई करके हो गया 3245। देन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 26 को फिर हमने मटेरियल इशू किया फैक्ट्री में 700 यूनिट्स और चूंकि फीफो मेथड है तो ये वाले यूनिट्स हमने इशू किए। 700 ₹5 वाले 3500।
ये यूनिट्स तो पूरे इशू हो गए, ख़त्म हो गए। ये बैलेंस में 590 जो यूनिट्स थे वो हमने एज इट इज उतार लिए, जिसका रेट 5.50 है, मल्टीप्लाई करके 3245। देन फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 27 को हमने मटेरियल परचेज किया 400 यूनिट्स और उसका जो रेट है वो 6 रुपये, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2400। जो 590 यूनिट्स थे बैलेंस के वो पहले हमने उतार लिए, जिसका के रेट 5.50 है, मल्टीप्लाई करके 3245। और जो अभी 400 यूनिट्स परचेज किए 6 रुपीज़ वाले, वो मल्टीप्लाई करके हो गया 2400। देन फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 30 को फिर हमने मटेरियल इशू किया 350 यूनिट्स। चूंकि फीफो मेथड है तो जो 590 यूनिट्स हैं इसमें से 350 यूनिट्स चले गए, जिसका रेट 5.50 है, मल्टीप्लाई कर अमाउंट आ गया 1925। 590 यूनिट्स में से 350 इशू कर दिए, तो अब जो बैलेंस में बचे वो 240 यूनिट्स बचे 5.50 वाले, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया 1320। और जो 400 यूनिट्स थे वो एज इट इज उतार लेंगे, जिसका रेट 6 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई करके 2400। देन अब हम इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल किया तो 600 प्लस 400 माइनस 10, ये हो गया 990। वैसे तो हमने 1000 यूनिट मटेरियल परचेज किए थे, लेकिन 10 यूनिट जब वापस कर दिए तो जो नेट मटेरियल की क्वांटिटी आई वो 990 आई। कॉस्ट इसकी इसी तरह इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे 5645। ये नेट मटेरियल परचेज की कॉस्ट आ गई। यूनिट्स इशू किए 300, 700 और 350। इसका मतलब जो मटेरियल हमने इशू किया प्रोडक्शन के लिए वो 1350 और कॉस्ट है उसकी मटेरियल यूज की 6925। देन मटेरियल एंडिंग में जो बचे हुए हैं वो 240 और 400 640, ये मटेरियल एंडिंग के यूनिट्स हो गए और कॉस्ट हो गई इसकी 1320 प्लस 2400 3720। ये आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंडिंग। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड 5645, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड 6925, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंडिंग 3720। तो ये स्टूडेंट फीफो मेथड परपीचुअल सिस्टम से मैंने आपको इन्वेंट्री कार्ड बनाकर मटेरियल की एंडिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू का अमाउंट निकालना सिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।